दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम इन सेंटर पढ़ रहे थे, उसकी सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी, उसके क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ठीक है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो दोनों हमने टॉपिक पढ़े हैं, इन सेंटर और सरकम सेंटर, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वो क्या है हमारा लंब केंद्र। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। क्योंकि अभी तक जितनी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है केंद्र वाली, सभी किस पर डिस्कस की है, ट्रायंगल पर, त्रिभुज पर। तो मैं कोई त्रिभुज बनाता हूँ ABC, ठीक है। उसमें यदि मैं किसी भी शीर्ष से कोई एक शीर्ष लूं, उससे सामने वाली भुजा पर क्या डालूं, लंब। ठीक है, तो यहाँ शीर्ष A से मैं BC पर लंब डालता हूं, तो मान लो ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही मैं शीर्ष B से AC पर लंब डालता हूं। ऐसे ही मैं शीर्ष C से और AB पर लंब डालता हूं। तो ये जो तीनों हाइट है, इनको हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई, या फिर हम हाइट बोल सकते हैं। ये जो हाइट है, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये वाला, इसको हम बोल देंगे लंब केंद्र, या फिर बोल देंगे हम ऑर्थो सेंटर। ठीक है, क्या समझ में आया कि यदि कोई एक त्रिभुज है और उसमें यदि हम उसमें क्या डालें, लंब, कहां पर, सामने वाली भुजा पर। शीर्ष से हम यदि सामने वाली भुजा पर लंब डालें और जो सारे लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, और ये लंब को हम क्या बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए एक्चुअली लंब क्या होता है, हाइट होती है। जैसे मान लो मैं इस टाइप से कोई त्रिभुज बना दूं, ऐसा, ठीक है, इस टाइप से। अब क्या है, मान लो ये त्रिभुज है ABC। अब आपसे बोला गया शीर्ष A से लंब डालो आप। ठीक है, क्या करो, शीर्ष A से लंब डालो। तो आप क्या करोगे, लंब, ऐसा थोड़ी डालोगे लंब। लंब मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण, मतलब यहां से इस टाइप से डालना पड़ेगा आपको लंब। तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा यहां से ऐसे। ठीक, तो यहाँ इस पॉइंट पर ये कट करेगा, तो ये एक्चुअल में त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो हम इसको हाइट भी बोल सकते हैं इसलिए। तो यहां से हम सिंपल लिख सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में सभी शीर्ष से डाले गए लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं। ठीक, सिंपल डेफिनेशन है। कोई भी हम त्रिभुज ले ले, उसके सभी शीर्ष से हम क्या डालें, लंब डालें। ठीक है, तो जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करते हैं सारे लंब, उसको हम क्या बोल देंगे, लंब केंद्र। ठीक, सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए। अब इसमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी डिस्कस करना है इसकी, और फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करने वाले हैं लंब केंद्र की, तो मान लो हम ये 3 पॉइंट मान लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूं EF और इसको मान लेते हैं G। ठीक, तो मैं यहां से लिख सकता हूं AE छोटा होगा किससे, AB से। ठीक, ऐसे में क्या लिख सकता हूं, BF छोटा होगा किससे, BC से। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं A तो हमने ले लिया, CG छोटा होगा किससे, AC से। ठीक, मतलब सिंपल क्या है कि ये जो हमने लंब डाला है, मान लो ये लंब डाला है हमने, तो ये लंब जो होगा इस भुजा से क्या होगा, छोटा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मान लो इसको मैं मान लो D, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि AD जो है वो छोटा होगा किससे, AB से। तो यही प्रॉपर्टी है, यही बोला गया है कि जो लंब हम डालेंगे वो भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, जो भी हम लंब डालेंगे वो उसकी करस्पॉन्डिंग भुजा से क्या होगा, छोटा होगा।
जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये ए ई क्या है, लंब है, ये किससे छोटा होगा, ए बी से। ऐसे ही हम देखें तो बी एफ क्या है, लंब है, वो किससे छोटा होगा, बी सी से। ऐसे ही हम देखें तो सी जी क्या है, एक लंब है, वो किससे छोटा होगा, ए सी से। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सिंपली कि जो तीनों लंब है उनका सम, ये तीनों लंब हो गए ए ई प्लस बी एफ प्लस सी जी, ये छोटे होंगे सभी भुजाओं के सम से। ठीक, ये सिंपल प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि सभी लंब का जो सम है वो छोटा होगा सभी भुजाओं के सम से। या फिर आप उल्टा भी पढ़ सकते हो कि सभी भुजाओं का सम, सभी भुजाओं का योग बड़ा होगा सभी लंब के योग से। ठीक, क्या पढ़ सकते हैं हम कि सभी भुजाओं का योग बड़ा होगा सभी लंब के योग से। किसमें, ऑर्थो सेंटर में या फिर सेंट्रॉइड में। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, तो इसको आप नोट डाउन कर ले, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए हम सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि मान लो ये कोई ट्रायंगल है और हम नाम दे देते हैं इसको पी क्यू आर। इसमें यहां पर क्या है, ऑर्थो सेंटर, ओ से डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, तो यदि आपसे कोण क्यू ओ आर पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, क्यू ओ आर, तो हम लिख सकते हैं कोण P प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब ये वाला कोण और इस कोण का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसा ही मान लो आपसे ये क्यू ओ आर नहीं पूछता, दूसरा कोण, ये वाला कोण आपसे पूछ लेते हैं कि कोण आर ओ पी कितना होगा। तो सिंपल यहां भी आपको याद रखना है कोण क्यू, ये वाला कोण, प्लस कोण आर ओ पी प्लस कोण आर ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, दो तरीके याद रखने के। मान लो पहले वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि कोण क्यू ओ आर बराबर 180 माइनस कोण P। ठीक, ऐसे ही मैं नीचे वाले में भी लिख सकता हूं एंगल कोण पी ओ आर ओ पी बराबर 180 माइनस कोण Q। ठीक, तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो। नॉर्मली ऐसा याद रखना ज्यादा बेटर है क्योंकि हमें पता है कि सम दोनों का कितना हो जाएगा, 180। इस वाले का और इस वाले का 180, सेम इस वाले कोण का और इसका भी 180, और सेम ये वाला कोण जो रहेगा और ये जो कोण रहेगा इनका भी कितना रहेगा, 180। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड। मान लो सेम हम कोई त्रिभुज ले, सेम त्रिभुज ले लेते हैं, मान लो पी क्यू आर, और उसमें ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर। ठीक, ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर। तब मैं मान लो यहाँ 3 लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये इस पर लंब है, सेम यहाँ पर ये भी लंब है, और सेम यहाँ पर ये भी क्या है, लंब है। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, और इसको क्या नाम दिया हमने, ओ। ऑर्थो सेंटर को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, ओ से डिनोट कर रहे हैं। अब मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्यू ओ इंटू ओ जेड। क्यू ओ ये वाला पार्ट, ठीक है, क्यू ओ ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट, ओ जेड, इक्वल टू पी ओ इंटू ओ एक्स। पी ओ इंटू ओ एक्स, सेम देखिए मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ क्या डॉट बना देता हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉट बना दिया मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पी ओ इंटू ओ एक्स और सेम हो जाएगा क्यू ओ इंटू ओ वाई। मतलब क्या है कि जो ऑर्थो सेंटर है, क्या है, ऑर्थो सेंटर है,
उस पॉइंट से जो सारे लंब है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं। मतलब यदि मैं मल्टीप्लाई करूं किसका, पीओ का और ओएक्स का, पीओ का और ओएक्स का, तो वो किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई करूं यदि मैं क्यूओ और ओजेड या फिर पी क्यू आर ले लेते हैं, सॉरी इसको आर, तो यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां तो क्यू रहने दीजिए, यहां पर आर चेंज कर लेते हैं। ठीक, यदि मैं क्या लूं, एक बार फिर से बता देता हूं, मान लो मैं पीओ ले लेता हूं, इनटू इनटू की जगह में डॉट लगा लेता हूं, ओएक्स, पीओ इंटू ओएक्स बराबर क्या होगा, आर ओ और ओजेड, आर ओ इंटू ओजेड, सिमिलरली क्यू ओ और वाई जेड, क्यू ओ डॉट ओ वाई। ठीक, तो ये सारे किस में रहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी में रहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है कि जो ऑर्थो सेंटर है वो है ना प्रोपोर्शनलिटी में डिवाइड करता है सारे लंब को, मतलब सारे लंब एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल में मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम फोर्थ पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऑर्थो सेंटर है वो अलग अलग ट्रायंगल में कहाँ होता है। जैसे हम नीलकोण त्रिभुज ले तो उसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ रहेगा, समकोण त्रिभुज ले तो उसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ रहेगा, या फिर अधिक कोण त्रिभुज ले तो उसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ पर रहेगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अधिक कोण त्रिभुज से, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो मान लो मैं यहां पर एक त्रिभुज बनाता हूं इस टाइप से, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर। ठीक, तो यदि मैं यहां पर बनाऊं तो मुझे यदि ऑर्थो सेंटर बनाना है, क्या बनाना है, ऑर्थो सेंटर, तो मैं क्या करूंगा, लंब डालूंगा शीर्ष से। तो सबसे पहले मैं मान लो ये पी शीर्ष है, इससे लंब डालता हूं मैं क्यू आर पर, तो ये लंब डालेगा इस टाइप से, ऐसे। ठीक, ऐसे ही यदि मुझे कहां से, क्यू से डालना है या फिर आप देख लो आर से डालना है मुझे लंब, तो इस टाइप से लंब डल जाएगा। ठीक है, ऐसे। फिर यदि मुझे कहां से डालना है, क्यू से लंब डालूं मैं सामने वाली भुजा पर, तो वो ऐसा रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इसको आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं इस टाइप से, या फिर हम पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मान लो मैं इसको यहाँ पर इस टाइप से बनाऊं, ठीक है, और यहां पर देखिए सेम, इससे यदि मैं कोई रेखा खींचूं इस टाइप से, तो यहां से जो लंब डलेगा वो यहां कहीं पर आएगा, ऐसे। तो ये जो पॉइंट मिला हमें, ये क्या मिल गया हमें, ऑर्थो सेंटर, मतलब जितने भी लंब है उनका उनका प्रतिच्छेद पॉइंट, तो ये क्या हो गया, लंब केंद्र, लंब केंद्र। तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो ऑर्थो सेंटर है या फिर अधिक कोण त्रिभुज है, उसमें जो लंब बनता है वो कहां पर बनता है, आउटसाइड दी ट्रायंगल, त्रिभुज के बाहर। ऑर्थो सेंटर जो बनता है अधिक कोण त्रिभुज में, वो कहां बनता है, त्रिभुज के बाहर। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में। तो मान लो यहां पर एक समकोण त्रिभुज लेता हूं, ए बी सी। इसमें यदि आप लंब डालते हो, कहां से लंब डालोगे, ये तो 90 डिग्री का कोण है, तो यदि आप ए से लंब डालोगे तो कहां पर आएगा, बी पर, ये 90 डिग्री है तो ये यहीं पर आएगा बी पर। ऐसे ही आप सी से यदि लंब डालोगे तो भी वो कहां पर आएगा, बी पर आएगा। ठीक, और यदि मैं बी से लंब डालूं किस पर, ए सी पर, तो वो ऐसे यहां पर जाएगा, लेकिन इस साइड तो है नहीं, तो मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो वो भी कहां पर मिल रहा है, बी पर मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि समकोण त्रिभुज में जो ऑर्थो सेंटर है वो कहां पर होता है, समकोण पर होता है। समकोण पर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है।
जहां पर समकोण बनेगा वही क्या रहेगा, ऑर्थो सेंटर रहेगा, किसका, समकोण त्रिभुज का। तो यदि समकोण, या फिर आप बोल सकते हो ऑन दी ट्रायंगल, ऑन दी ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के ऊपर बनेगा। जो समकोण सॉरी लंब केंद्र बनेगा वो कहां पर बनेगा, त्रिभुज के ऊपर। लेकिन कहां पर, यदि पूछा गया एग्जैक्ट जगह, तो जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा उसी जगह पर आपका क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर या फिर लंब केंद्र। ठीक, नेक्स्ट यदि हम देखें तो यदि हम फोर्थ क्वेश्चन लास्ट देखें हम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री से कम, मतलब इस टाइप का कुछ बन सकता है। और इसमें आप बनाओगे तो मान लो मैं यहां से लंब डालता हूं, इसमें डालूंगा तो यहां कहीं पर आ जाएगा, इसमें डालूंगा तो यहां कहीं पर आ जाएगा। मतलब हर कंडीशन में इसमें जो लंब केंद्र बनेगा वो कहां बनेगा, इनसाइड द ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर, इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां रहेगा, त्रिभुज के बाहर। समकोण त्रिभुज में कहां रहेगा, त्रिभुज के ऊपर, जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा वहीं पर लंब केंद्र रहेगा। और न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा लंब केंद्र कहां रहेगा, इनसाइड दी ट्रायंगल। ठीक है, इतना हो गया कभी कंप्लीट। दूसरा हम एक पॉइंट और बोल सकते हैं यहां पर कि जो लंब केंद्र में क्या बनेगा, लंब केंद्र में आपका जो ऑर्थो सेंटर बनेगा या फिर लंब केंद्र बनेगा वो आपका बनेगा सबसे बड़े कोण के पास। जो सबसे बड़ा कोण है उसके पास क्या बनेगा, आपका लंब केंद्र। ऐसा आप बोल सकते हो कि यदि कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो उसमें यदि आपका लंब केंद्र पूछा गया तो जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके पास आपका क्या बनेगा, लंब केंद्र बनेगा। ये सबसे बड़ा कोण है तो इसी के पास क्या बन रहा है, लंब केंद्र बन रहा है। नेक्स्ट हम देख लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में आप ध्यान रखना, ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको कि यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर, और तीनों कोण क्या हो, बराबर, भुजाएं बराबर है, कोण भी बराबर रहेंगे, ये 60-60 डिग्री के। तो इसमें यदि हम देखें तो इसमें सारे सेंटर, सारे कौन कौन से सेंटर, केंद्रक, उसके बाद में परिकेंद्र, नेक्स्ट हमने पढ़ा था अंतः केंद्र, और अब हम पढ़ रहे हैं लंब केंद्र। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र। यदि हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ये सारे जो पॉइंट है वो एक ही पर रहेंगे। मतलब जहां पर केंद्रक होगा वहीं परिकेंद्र होगा, और जहां पर परिकेंद्र है वहां अंतः केंद्र होगा, वहीं लंब केंद्र होगा। मतलब एक ही पॉइंट होगा जहां पर सारे केंद्र आपके आएंगे। कौन से त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो यदि ऐसा पूछ लिया गया कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें सारे केंद्रक, ठीक है, नाम दे देगा, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, ये सभी एक जगह पर होते हैं, तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन वो पूछ लेगा आपसे, और आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे बता सकते हो। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी बातें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी पर, वो कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, इसको आप नाम दे दो ऑर्थिक ट्रायंगल। ठीक है, ऑर्थिक ट्रायंगल मतलब जो ऑर्थो सेंटर है उसके पॉइंट से मिलकर जो त्रिभुज बन रहा है उसी को हम नाम देंगे। मान लो हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं ऐसा PQR, और इसमें मैंने P से लंब डाला, तो मान लो ये कोई पॉइंट आ गया आपका X, ऐसे ही मैंने Q से लंब डाला, तो ये Y मान लेते हैं, और ऐसे ही सॉरी R से लंब डाला, अब Q से लंब डाला, तो ये हम Z पॉइंट ले लेते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर तीनों पॉइंट को मिलाऊं, X, Y और Z को मिला दूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर त्रिभुज, इस टाइप से X, Y और Z को यदि मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलता है, त्रिभुज मिलता है। तो इस त्रिभुज को नाम ने दिया हमने ऑर्थिक ट्रायंगल। ठीक,
अब यहाँ पर इसमें क्या रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे पूछा गया, मैं मान लेता हूं P के सामने वाली भुजा को P मान लेता हूं या फिर आप A मान लो, ऐसे ही Q के सामने वाली भुजा को हम मान लेते हैं B और R के सामने वाली भुजा को हम मान लेते हैं C। ठीक, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई बनाने के लिए क्या करो कि इसको P मत मानो, इसको मान लो A, इसको मान लो आप B और इसको मान लो आप C, क्योंकि याद रखने में सिंपल रहेगा कि A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B, C के सामने वाली भुजा C। तो मैं यहां से लिख सकता हूं प्रॉपर्टी कि YZ बराबर YZ, इस ये पूछा गया आपसे YZ, तो आपको क्या बताना है, ये वाला कोण लेना है और इसके सामने वाली भुजा। ठीक है, ये वाला कोण लेना है और इसके सामने वाली भुजा, मतलब यदि आपसे YZ पूछा गया तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, A है, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया A, और ये कोण है, इसका क्या लेना है, cos, तो हमने ले लिया cos A। ठीक, सिंपल। ये भुजा आपसे पूछी गई है कि भुजा YZ बताइए, आप YZ बताइए, YZ क्या होगा, तो YZ पूछा गया तो इसके सामने वाली भुजा ले लेंगे तो ये हो गया, और cos का ये वाला एंगल ले लेंगे। सेम यदि आपसे पूछा गया XZ, क्या पूछा गया आपसे, XZ, अब XZ में देखो भुजा क्या है, इसके सामने वाली C, तो यहां पर हमने लिख लिया C। ठीक है, अब XZ के यहां पर कोण कौन सा है, C, तो इसका हम cos एंगल ले लेंगे, तो लिख लेंगे cos C। ठीक, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, मान लो आपसे XY पूछा गया, XY, अब XY में देखिए सामने वाली भुजा B, तो हमने लिख लिया B, और कोण कौन सा है, B, तो इसका जो cos ले लेंगे तो यहां पर लिख लेंगे cos B। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक है, बस आपको याद रखना है। देखिए याद रखने की जरूरत नहीं, आप सोच रहे होंगे कि ज्योमेट्री है उसमें इतने सारे फार्मूले हैं, कैसे हम याद रखेंगे, तो फार्मूले याद नहीं रखना है, फार्मूले से क्वेश्चन बनाना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे फार्मूले आपको ऑटोमेटिक याद रहेंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी में आपने लिख लिया है और आप रट्टा मार रहे हैं, तो वो पॉसिबल, उससे याद नहीं होगा। आपको क्या है कि जितने भी फार्मूले हैं उनके आपको क्वेश्चन लगाना है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे आपको ऑटोमेटिक ये सारे फार्मूले याद रहेंगे, इनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये है कि पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो, तभी तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए पहली बार में आपको ये सब चीजें याद रखना जरूरी है, फिर धीरे धीरे आप क्वेश्चन बनाते जाओगे तो आपको फार्मूले याद रहते जाएंगे। तो इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन। अब देखिए हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। पहला है, किसी त्रिभुज में लंब केंद्र शीर्ष पर स्थित है। लंब केंद्र कहां पर है, शीर्ष पर। अभी बताया है कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसमें लंब केंद्र शीर्ष पर होता है, तो वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, समकोण त्रिभुज। ठीक, सिंपल ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल देगा, ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के बाहर बनता है, तो बाहर किसमें बनता है, अधिक कोण में। ठीक है, त्रिभुज के अंदर किसमें बनता है, न्यून कोण में बनता है। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि सारे केंद्र जो है एक ही जगह पर कौन से त्रिभुज में होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में होते हैं। कुछ भी पूछ सकता है वो, प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, एक नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट हम देखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, तो आंसर आना बिल्कुल सिंपल है। तो मान लो मैं कोई त्रिभुज बना लेता हूं एबीसी। ठीक है, एबीसी कोई त्रिभुज बना लिया, क्योंकि यही दिया गया है ट्रायंगल एबीसी में कोण एबीसी, कोण एबीसी ये वाला कोण कितना है, 70। कोण बीसीए, तो बीसीए ये वाला कोण 40 डिग्री। ओ लंब केंद्र है, ओ क्या है, लंब केंद्र, तो मैं वो बना लेता हूं यहाँ कहीं पर, ओ लंब केंद्र है। तो कोण बीओसी क्या निकालना है हमें, कोण बीओसी। तो कोण बीओसी यदि हमें निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। अब आप बताइए कैसे निकालेंगे। अब मैंने बताया था आपको कि ये वाले कोण और इसका कोण का सम कितना होता है, 180। तो मैं लिख सकता हूं कोण ए प्लस कोण बीओसी बराबर 180 डिग्री। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कोण ए चाहिए। तो कोण ए मैं कैसे निकाल सकता हूं, मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 130। तो बचा कितना, 50, तो ये हो गया 50, सॉरी 130 नहीं,
इन दोनों का योग 70 और 40 कितना होगा 110, ठीक है, तो बचेगा कितना ये 70। तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। अब ये 70 है तो ये कितना होगा, निकालना बिल्कुल आसान है। ये कोण ए है तो इसको मैं माइनस कर दूंगा इधर, तो माइनस कर दूंगा मैं, तो कोण BOC बराबर 180 माइनस कोण ए। अब 180 माइनस कोण ए कितना है 70, ये 70 है कोण है, तो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 110। तो सिंपल आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। ये कोण जो BOC होगा वो कितना होगा 110 होगा, ठीक। आप बोल रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आपसे हमेशा सिंपल ही पूछे जाते हैं। आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता नहीं होती, लेकिन यदि आपको प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान होते हैं। ज्योमेट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चन आपसे टफ पूछा जाएगा, ठीक है। टफ आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो SSC CGL का जो मेंस होता है उसमें पूछा जाता है। बाकी CHSL में, MTS में, MP के जितने पेपर होते हैं उनमें बहुत सिंपल सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको जितने ज्यादा है उतने ज्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हो। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, ये क्वेश्चन बनाने के लिए ट्राई करें जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद में फिर आप सॉल्यूशन देखें, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रायंगल PQR में, तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल दिया है, तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं PQR, ठीक। में Q बराबर 55 डिग्री, Q 55 दिया हुआ है। एंगल R बराबर 35 डिग्री, R बराबर 35 डिग्री दिया है। भुजा, अब देखिए इसको आप छोड़ दें इतने वाले पार्ट को, और आप फिर पढ़ें क्वेश्चन को। ट्रायंगल PQR में भुजा QR द्वारा, ठीक है, इसको आप छोड़ दें और फिर पढ़ें। ट्रायंगल PQR में भुजा QR द्वारा ट्रायंगल के परिकेंद्र, QR द्वारा क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग बनेंगे। एक परिकेंद्र बनेगा, ठीक है, उसको P से डिनोट करते हैं। अंतः केंद्र बनेगा, I से डिनोट कर लेते हैं। लंब केंद्र बनेगा, O से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बन रहे हैं। अब परिकेंद्र बनेगा, अंतः केंद्र बनेगा, लंब केंद्र पर। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। ट्रायंगल PQR में भुजा QR द्वारा त्रिभुज के परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र द्वारा बने कोणों का अनुपात निकालिए। मतलब सबसे पहले हमने लिखना है परिकेंद्र द्वारा, फिर अंतः केंद्र द्वारा, और फिर लंब केंद्र द्वारा जो कोण बनेंगे उनका क्या निकालना है, अनुपात। अब इसमें क्या है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए सिंपल सी बात है कि यदि आपको ये निकालना है, ये वाला कोण, अब वो परिकेंद्र का हो या फिर अंतः केंद्र का हो या फिर लंब केंद्र का हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोण P की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें कोण P की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कोण P की वैल्यू, ये 55 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यदि हम देखें तो इसको हम 60 और 30 कितना हो गया 90, तो ये कितने का हो गया 90 का हो गया। कोण P कितने का हो गया 90 का, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर 90 और ये 90, तो टोटल कितना हो गया 180, तो इसलिए 90 हो गया। अब कोण P बराबर 90 डिग्री है, तो जो फार्मूले हैं उसके बेसिस हम देखें। तो यदि हम परिकेंद्र में देखें, परिकेंद्र में यदि हम देखें तो ये यदि थीटा है तो ये कितना रहता है 2 थीटा, डबल होता है। यदि ये 90 है तो ये कितना होगा 180, ठीक। चेक कर लेते हैं हम, सॉरी ये 90 नहीं आएगा, ये गलत हो रहा है। एक्चुअली यदि हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो 55 5 60 70 89 90 आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है, 90 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका डबल, तो एक तो हो जाएगा कितना 180। सेकंड यदि हम चेक करें तो यदि हम I को देखें, इन सेंटर में क्या होता है, यदि हमें कोण QIC निकालना है, QIR निकालना है, कोण QIR किसमें, इन सेंटर में, तो वो होता है 90 प्लस कोण P डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 90 प्लस कोण P कितना है 90 का आधा कर लेंगे 45, ऐड कर लो तो कितना हो गया 135। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा अंतः केंद्र, ठीक। और लास्ट में हमें लंब केंद्र निकालना है, तो लंब केंद्र कितना 90 का माइनस कर लो आप, ठीक है। लंब केंद्र क्या होता है, दोनों का योग, इसका और इसका योग कितना होता है 180,
तो हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90। तो यदि हम लंब केंद्र का देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक, लंब केंद्र अभी हमने पढ़ा है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। एक्चुअली क्या है कि ये जो तीनों कोण है ये अलग अलग बनेंगे। जैसे P यहाँ पर बन गया, फिर आपने यहाँ कहीं पर आपका मान लो I बन जाएगा, फिर ऐसे ही आपका एक और कोण यहाँ कहीं पर O बन जाएगा। ठीक है, तो तीनों अलग अलग कोण बनेंगे। तो एक 180 का रहेगा, फिर दूसरा रहेगा आपका 135 का और तीसरा रहेगा किसका आपका 90 का। तो आपको लंब केंद्र में मैं आपको फार्मूला भी बताया, क्या बताया है, कोण P प्लस कोण Q O R। O से किसको दर्शा रहे हैं हम, लंब केंद्र को, बराबर कितना है 180। अब ये P बराबर 90 रखोगे तो 90 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 का कितना बचा 90। तो इसलिए आंसर क्या आ गया यहाँ पर 90 आ गया। ठीक, तीनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो 180:135:90 सॉल्व कर ले इसको, 5 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 16 17 18 3 बचेंगे 6 36 हो गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 और 5 सते 35। फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5 15 अठे 40। अब क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, फिर 3 27, 3 18, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 4:3:2। ठीक, तो ये रेशियो आ गया किसका, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र द्वारा बने कोणों का। तीनों के द्वारा जो कोण बने हैं उनका क्या आ गया, रेशियो। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से आपसे बोल रहा था कि सारी प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं होता है। क्वेश्चन को यदि हमें 2-3 प्रॉपर्टी मिला दे तो वो क्वेश्चन हमें क्या लगने लगता है, टफ लगने लगता है, क्योंकि इसमें 3 प्रॉपर्टी लग रही है, परिकेंद्र की, अंतःकेंद्र की और लंब केंद्र की। तो हमें अलग अलग यूज करना है। सबसे पहले हमने परिकेंद्र निकाल लिया कि परिकेंद्र कितने की वैल्यू रहेगी, फिर हमने अंतःकेंद्र निकाल लिया और फिर हमने क्या निकाल लिया, लंब केंद्र। बेसिक से आपने पढ़ा है यदि और सारी प्रॉपर्टी आपको पता है तो क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है। ये जैसे हमने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिया। अब यदि हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी का लंब केंद्र O है, कोई त्रिभुज है ABC ABC। ठीक, और इसका लंब केंद्र क्या मान लेते हैं हम, O। अब यदि आपसे बोला गया, आपको क्या दिया है, कोण BOC दे रखा है, कोण BOC कितना 150, ये 150 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कोण BAC, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, ये कोण कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है, हमने अभी पढ़ा लंब केंद्र में क्या पढ़ा है, कोण A प्लस कोण BOC बराबर कितना 180 डिग्री। अब आपको BOC कितना दे रखा है 150, और 150 आप इस साइड ले जाओ, माइनस कर लोगे 180 में तो कितना बचेगा, कोण A बराबर 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे 4 जो हमारे केंद्र होते हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। केंद्रक हमने पढ़ा, फिर परिकेंद्र पढ़ा, अंतःकेंद्र पढ़ा और लंब केंद्र पढ़ा। अब एक लास्ट बचा है हमारा एक्सटीरियर वाला जो कोण बनता है हमारा, बाहर जो कोण बनता है, बाह्य केंद्र हम उसको बोलते हैं, बाह्य केंद्र, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक ही लेक्चर में हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा पूरा जो केंद्रक से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, केंद्र से रिलेटेड त्रिभुज के, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, आपको हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आ सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि वो इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू टुमारो।